Hello guys, welcome to the YouTube channel of Dips Academy. Today we'll discuss a question which was asked in GATE 2023 और क्वेश्चन बेसिकली मीट्रिक स्पेसिस है। ये देखने में लगता है जहाँ पे यूनिफॉर्म क्वांटिटी पूछा गया है तो वो रियल से पूछा गया है। एक्चुअली ये ज्यादा मीट्रिक स्पेस का क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे दो मीट्रिक डिफाइन किया गया, रो वन और रो टू, और वैसे डिफाइन किया गया आर के ऊपर बेसिकली रो वन रो टू दो मीट्रिक डिफाइन किया गया। रो वन जो है वो यूजुअल मीट्रिक है, मॉडुलस वाला है, और जो दूसरा मीट्रिक है रो है वो क्या है, डिस्क्रीट मीट्रिक। इन दो मीट्रिक को डिफाइन करने के बाद उसने क्या किया, दो सेट डिफाइन करे एक्स और वाई। एक्स में उसने नेचुरल नंबर उठाए बट 3 या फिर उससे बड़े, ठीक है। वाई में उसने इस टाइप के नंबर उठाए, n+1/n टाइप के नंबर उठाए। दो सेट डिफाइन किए, दो मीट्रिक डिफाइन किए। उसके बाद उसने बोला एक फंक्शन लो जो कि x यूनियन y से डिफाइन है r तक। और कैसे डिफाइन है कि फंक्शन की वैल्यू 2 होगी अगर मेरा एलिमेंट x से आता है, फंक्शन की वैल्यू 3 होगी अगर मेरा एलिमेंट y से आता है। ये फंक्शन डिफाइन कर लिया। वो टाइम बिंग अपने पास दो सेट है, एक फंक्शन है जो उनके यूनियन पे डिफाइन है और दो मीट्रिक भी है हमारे पास। अब वो बोल रहा है कि दो स्टेटमेंट मान लो आप, पी और क्यू। ये फंक्शन जो आपने डिफाइन किया, अगर मैं यहाँ पे भी रो वन मीट्रिक रखूं और आर पे भी रो वन मीट्रिक रखूं यानी कि यूजुअल मीट्रिक, तो बताना है कि क्या फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है। क्यू में उसने मीट्रिक चेंज कर दिया बट सिर्फ डोमेन पे, एक्स यूनियन वाई पे उसने रो टू मीट्रिक रखा है, वहां पे सेम रो वन है, और फिर बताना है कि ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है कि नहीं है। और उसके बाद वो जैसे कि गेट का पैटर्न होता है, एक क्वेश्चन ऐसा आता ही है, पी ट्रू क्यू फॉल्स बोथ ट्रू बोथ फॉल्स, चार ऑप्शन ऐसे बना रखे हैं। सो बेसिकली हमें ये चेक करना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है। स्टार्ट करते हैं, पी स्टेटमेंट की बात करते हैं। पी स्टेटमेंट की बात करते हैं और फंक्शन जो है डिफाइन किया गया है एक्स यूनियन वाई से लेके रो वन तक। तो एक बार लिख लेता हूं दोबारा से, जो पी स्टेटमेंट में फंक्शन जो डिफाइन है वो है x यूनियन y, जो मीट्रिक है वो रो वन है, से लेके r विद रो वन मीट्रिक। रो वन बेसिकली अपना यूजुअल मीट्रिक है और फंक्शन जो है वो डिफाइन है वो तो ऑब्वियसली सेम ही रहेगा, 2 when x belongs to x, 3 when x belongs to y। ये फंक्शन है। हमें चेक करना है कि ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है या फिर नहीं है। तो एक तो डेफिनेशन होती है यूनिफॉर्म कंटीन्यूटी की, कि हम फंक्शन को यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस तब बोलते हैं इफ फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन, उस एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्डिंग एक डेल्टा एग्जिस्ट कर जाए such that कि fx minus fy can be made less than epsilon whenever x minus y less than delta। मतलब distance between images can be made less than epsilon whenever distance between जो x and y है वो less than delta हो, और ये डेल्टा फ्री होता है पॉइंट से। ये पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। वो तो हुआ डेफिनेशन। बट अगर आपको किसी फंक्शन को क्लेम करना है कि वो यूसी नहीं है तो एक नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्राइटेरिया भी होता है। वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्राइटेरिया। ये आप रीएनालिसिस के कोर्स में जब आर में आप यूसी चेक करते हो विद यूजुअल मीट्रिक, तभी भी आपको पता होता है। बट ये एनी मीट्रिक स्पेस में वैलिड होता है। कैसे कि इफ देयर एग्जिस्ट an एंड bn, दो सीक्वेंस मिल जाए आपको सच दैट कि आप उनका जो डिस्टेंस है रो वन ऑफ an, bn, दिस इज टेंडिंग टू 0, बट f ऑफ an और f ऑफ bn, इनके बीच का जो डिस्टेंस है रो वन डिस्टेंस, वो 0 को ना जाए। अगर ऐसे दो सीक्वेंस मिल जाए an और bn जिनके बीच का जो डिस्टेंस है रो वन मीट्रिक, राइट, जो हमारा लेफ्ट डोमेन मिल गया, वो 0 को जाए, बट कोरस्पॉन्डिंग जो इमेजेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 0 को ना जाए, राइट, टेंड ना करे एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। देन f is not uniformly continuous। ये जस्ट वो डेफिनेशन का ना अपोजिट है उसका। अगर डेफिनेशन ट्रू नहीं हुई तो क्या होगा, ऐसी दो सीक्वेंसेस मिलेंगी जो बहुत पास पास जाएंगे, इवन उनका डिफरेंस कहाँ जाएगा, 0 को जाएगा, यानी कि डिस्टेंस कहाँ जाएगा, 0 को, बट फंक्शन की इमेज का डिस्टेंस 0 को नहीं जाएगा। जरा देखना इसमें कुछ ऐसा हो सकता है क्या, क्या दो सीक्वेंसेस मिल सकती है क्या। जरा देखना x क्या था, x में मेरे नेचुरल नंबर्स थे और y में मेरे n+1/n टाइप के नंबर्स थे, ठीक है। मैं आपको दो सीक्वेंस बना के दिखाता हूँ। वो बेसिकली दो सीक्वेंस ही दे रखी है आपको, x और y जो सेट है ना, ध्यान से देखो कि दो सीक्वेंस ही है। तो देखना
ये भी एक सीक्वेंस है n, और ये एक सीक्वेंस है n+1/n। इन्हीं को मान लेता हूं मैं। लेट an इक्वल टू n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्योंकि वो सेट मेरा डिफाइन ही 3 के बाद है, राइट। एंड bn इक्वल्स टू n+1/n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, ये मान लिया मैंने। an सीक्वेंस है मेरी x में है, bn सीक्वेंस मेरी y में। जरा देखना, ρ1 ऑफ an, bn वो होगा क्या, अपना ρ1 जो है वो यूजुअल मीट्रिक है, तो हो जाएगा n माइनस n+1/n, राइट। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/n। दिस विल डेफिनेटली टेंड टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, राइट। r में भी यूजुअल मीट्रिक तो होगा ही ऐसा। मतलब ये दो सीक्वेंस मिल गई जिनका डिस्टेंस कहाँ जा रहा है, 0 को जा रहा है। बट अगर आप ऑब्जर्व करोगे, है ना, ऑब्जर्व करना कि ρ1 ऑफ जो इनके इमेजेस के बीच का डिस्टेंस f ऑफ an और f ऑफ bn, ये क्या हो, बेसिकली ये होगा डिफरेंस बिटवीन f ऑफ an माइनस f ऑफ bn, क्योंकि हमारे पास यूजुअल मीट्रिक गिवन है राइट साइड में भी। अच्छा, f ऑफ an क्या होगा, an जो बेसिकली कहां से है, an तो n स्टेप का मेंबर है, यानी कि वो x का एलिमेंट होगा, राइट। x में होगा an, और अपना bn कहां होगा, y में। और जब जब ऐसा होता है कि x मेरा कैपिटल X से आता है तो वैल्यू 2 होती है, और जब मेरा x मेरा कैपिटल Y से आता है तो वैल्यू 3 होती है, यानी कि इसकी वैल्यू 2 होगी और उसकी वैल्यू 3 होगी, यानी कि डिस्टेंस क्या हो गया, 2 माइनस 3 के बीच का डिस्टेंस, दैट इज 1। और ये तो कभी 0 को नहीं जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है। यानी कि आपको दो सीक्वेंस मिली an और bn, कोरस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस है ना an bn के बीच में, वो तो जा रहा है 0 को, बट उसके कोरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन जो हमने इवेल्युएट करे an और bn के लिए, उनका डिस्टेंस 0 को नहीं जा रहा, तो नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, राइट। इसका मतलब जहां भी लिखा है p स्टेटमेंट ट्रू, वो तो आप काट दो, है ना, तो अपना p स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ना, ये स्टेटमेंट कैसी होगी, फॉल्स होगी। तो बात करते हैं अब q स्टेटमेंट की। q स्टेटमेंट में उसने बोला क्या कि जो फंक्शन है वो डिफाइन तो x एंड y से लेके r तक ही है, बट जो मीट्रिक है ना, यहाँ पे ρ1 था डोमेन में, और यहाँ पे क्या है, ρ2, ये चेंज हुआ अभी, राइट। और यहाँ पे मीट्रिक सेम है। अब इस फंक्शन के बारे में क्लेम करना है कि ये यूसी है कि नहीं, तो बात करते हैं। तो क्यू स्टेटमेंट की बात करते हैं। स्टेटमेंट क्यू में उसने क्या बोला कि आपका जो फंक्शन है अब वो डिफाइन है x यूनियन y कोमा ρ2, यहाँ मीट्रिक चेंज हुआ, से लेके r विद ρ1 मीट्रिक, और फंक्शन तो सेम है, डेफिनेशन तो सेम है फंक्शन की, वो 2 दिया, वो 3 दिया, when x belongs to x, when x belongs to कैपिटल Y। ठीक है, ये फंक्शन, इसी की बात करनी है, यूसी है कि नहीं है। अच्छा, ध्यान से देखना, ρ2 मीट्रिक की बड़ी खास बात होती है। खास बात ये होती है कि अगर आप डेफिनेशन में देखोगे जाके कि ρ2 मीट्रिक यानी कि डिस्क्रीट मीट्रिक में आपको 2 ही डिस्टेंस मिलेंगे, पॉइंट के बीच में डिस्टेंस या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। तो 1/3 डिस्टेंस, 1/5 डिस्टेंस, 1/7 डिस्टेंस, ऐसे पॉइंट होंगे क्या, ऐसे को 2 डिफरेंट पॉइंट मिलेंगे क्या जिनके बीच में डिस्टेंस 1/2 हो जाए या 1/3 हो जाए या इवन 2 हो जाए, राइट। ये ही हिंट है और इसी से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अगर किसी को मीट्रिक का हल्का सा आइडिया होता है तो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। वैसे बात करते हैं क्यू स्टेटमेंट की, तो मैं क्या कह रहा हूं ना, एक बार यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को रिकॉल करो। वो क्या कहता है कि फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन देयर इज डेल्टा जो डिपेंड करे सिर्फ एप्सिलॉन के ऊपर, सच दैट कि आपका डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस कैन बी मेड लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, जिनकी आप इमेज निकालना चाहते हो, दैट इज लेस देन डेल्टा। ये रिक्वायरमेंट है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ये डेफिनेशन है, राइट। जरा देखना, मैं क्लेम कर रहा हूं, क्लेम ये है मेरा कि f इज यूसी, तो प्रूफ करना पड़ेगा, करते हैं प्रूफ। तो आप क्या करो ना, कोई भी एप्सिलॉन मान लो, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी आर्बिट्ररी। इसके लिए अगर आपको डेल्टा प्रोड्यूस कर दूं, काम हो जाएगा। तो देखना, एंड टेक डेल्टा इक्वल टू 1/3। जरा देखना इससे क्या होगा। इफ डिस्टेंस, जब बाय द वे डिस्टेंस अपना जो डोमेन में वो क्या है, ρ2 यानी कि डिस्क्रीट मीट्रिक, अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन x एंड y ρ2 मीट्रिक में ये लेस देन 1/3 रखूं, उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि जो x और y हैं दोनों इक्वल ही हो जाएंगे।
क्यों? क्योंकि अगर दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस डिस्क्रीट मीट्रिक में लेस देन 1 होना है तो उसको 0 होना पड़ेगा, और अगर ये 0 हो गया, डिस्टेंस 0 हो गया दो पॉइंट के बीच में, तो दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। और जब दोनों इक्वल हो गए इसका मतलब क्या हुआ कि ρ1 ऑफ, है ना, अपना क्या होगा, fx और fy दोनों अगर xy इक्वल ही हो गए तो क्या हो जाएगा, ये ρ1 ऑफ fx को fx हो जाएगा ना। और जब ये हुआ तो दो पॉइंट सेम पॉइंट के डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0 दैट इज डेफिनेटली लेस देन एप्सिलॉन। और यही तो हुआ कंक्लूजन, है ना। इट मींस कि ρ1 ऑफ fx fy दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल ρ2 ऑफ x y लेस देन डेल्टा। डेल्टा अपना 1/3 है, राइट, और ये वाली 0 आ रही है बेसिकली। तो ये जो ग्रीन लाइन जो मैंने लिखी है ये बेसिकली ये दिखा रहा है कि ये जो अपना गिवन फंक्शन है विद ρ2 मीट्रिक ये सेटिस्फाई करता है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्राइटेरिया, यानी कि ये जो फंक्शन है इस केस में यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आपका स्टेटमेंट क्यू क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अभी अपना फोर्स था, राइट। आई होप यू लाइक द वीडियो।